अच्छे कर्म करने के 3 मार्ग जो परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें अनुभव हुए हैं, सेवा, सिमरन, दान। जैसे हमने अपने शहर में बस स्टैंड के ऊपर जाना हो, उसको अनेकों मार्ग जाते हैं, पर मंजिल तो हमारी बस स्टैंड है। ऐसे ही हमारी सांसारिक यात्रा से चलकर आध्यात्मिक यात्रा की ओर चलने के लिए सबसे प्रथम है कर्म। अच्छे कर्म करने के 3 मार्ग, सेवा, सिमरन, दान। पहली बात करते हैं सेवा की। सभी सेवाएं उत्तम हैं। जो सेवाएं आपने सुन रखी हैं, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु घर की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गौ माता की सेवा, सभी सेवाएं उत्तम हैं। सभी सेवाएं हमें करनी चाहिए। पर जो सेवाएं आपने सुन रखी हैं, उन सेवाओं से पहले हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए, ये हमारा आपसे प्रश्न है। इस विषय को विस्तार से समझें। सबसे पहली सेवा हमें करनी होगी अपने आप की। क्यों करनी होगी? जैसे हमने पहले बताया, अच्छे कर्म करने के 3 मार्ग, सेवा, सिमरन, दान, और मंजिल परमपिता परमात्मा को पाना। तीनों मार्गों में से अगर आप एक मार्ग को ईमानदारी से पकड़ लेंगे, तब आपको मंजिल मिल जाएगी। जैसे आप अपने शहर में बस स्टैंड के ऊपर पहुंचने के लिए एक मार्ग चुनते हैं, तो बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। अब विचार कीजिए, अगर आपने स्वयं की सेवा ना की तो अच्छा कर्म कैसे होगा? किसी ने आपसे पानी ही मांग लिया, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप क्या पानी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा कर्म हुआ? नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं। खाली शरीर की सेवा मतलब शरीर की सेवा नहीं है मेरी प्यारी आत्माओं। शरीर में मन भी आता है और मन में विचार भी आते हैं, उनकी सेवा। शरीर की सेवाओं को हमने लगभग 13 भागों में बांटा है। एक एक भाग को विस्तार से समझेंगे तो उसके ऊपर 15-20 मिनट की चर्चा है। आज हम बात सिर्फ 3 विषयों पर ही करेंगे, सेवा, सिमरन, दान। सबसे पहली सेवा अपने आप की, इसको पूरा विस्तार में आगे फिर किसी दिन चर्चा में करेंगे। अब दूसरा, सिमरन। सिमरन हमें क्यों करना है? जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है। शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता मेरी प्यारी आत्माओं, हमें सबको पता है। विचार कीजिए, शरीर को चलाने वाला कौन है? हाँ, शरीर में अगर आत्मा ना होती, आपने अपनी आंखों से देखा है, जिस समय आत्मा निकल जाती है शरीर डेड हो जाता है। तो शरीर का खुराक जैसे भोजन, वैसे ही आत्मा की खुराक सिमरन है। आपने अक्सर सुना है, उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। कभी ये तो नहीं सुना कि उसने शरीर खत्म कर लिया। क्यों? खत्म तो शरीर हुआ, आत्मा तो कभी मरती नहीं। फिर ये कैसे? आओ विचार करें। क्योंकि आत्मा की खुराक
इस शरीर को नहीं मिली। जिस शरीर में आत्मा थी उसमें आत्मा को खुराक नहीं मिली। शरीर को खुराक देते रहे, आत्मा की खुराक सिमरन नहीं दिया गया। सिमरन इसलिए जरूरी है। सिमरन कौन सा, सिमरन कैसे, इसको कई भागों में बांटा गया है। इसकी विशेष जानकारी आपको आने वाले समय में जैसे प्रभु इच्छा होगी वैसे करेंगे। अब तीसरे विषय पे चर्चा करते हैं, दान। दान क्यों बनाया परमपिता परमात्मा ने? छोटा सा चिंतन कीजिए। 84 लाख जोनी में उत्तम जोनी, ये हमारे ग्रंथों का लेख, और ये अपनी आंखों से हम देख भी रहे हैं। जितनी जोनियों को आप देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जीव जंतु, दानव, जो भी आप देख रहे हैं, उनकी भरपाई कौन कर पा रहा है? गौशालाएं कौन चला रहा है? वृद्धाश्रम कौन चला रहा है? कीड़ों के ऊपर दाना कौन डाल रहा है? प्रभु ने हमें अपना रूप दिया, सब रूप दिया। 84 लाख जोनी से बाहर आने के लिए उसने हमें मनुष्य जोनी दी। आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए मार्ग दिया कर्म का, और कर्म में ये समझाया गया कि अच्छा कर्म जब आप करते हो तो मैं आपको रोकता नहीं हूँ। अगर बुरा कर्म करते हो तो अंदर से आवाज़ आती है, मेरी प्यारी आत्मा। क्या हम रुक पाते हैं? नहीं रुक पाते। फिर जो प्रकृति का नियम है, जो बोएंगे वो काटेंगे। बोते समय हम सोचते नहीं, काटते समय हमें पीड़ा होती है। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार कीजिए। बात आती है दान के ऊपर। प्रभु ने दान क्यों बताया? मनुष्य जोनी को चलाने के लिए प्रभु ने हमें एक से अनेक दिए। जैसे किसान गेहूं का एक बोरा 1 एकड़ में बोता है, उसे 60-70 बोरे मिल जाती हैं प्रकृति के सहयोग से। ठीक उसी प्रकार हमारी उन्नति होती रहती है। प्रभु कहते हैं 90 पैसे तू खर्च ले और 10 पैसे उन दीन दुखियों की सेवा में लगा दे जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं। बुरे कर्म आज जो अपाहिज हैं, जो दीन हैं, दुखी हैं, हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाचार हैं, बच्ची पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, पिता घर बैठा सोच रहा है विदा करने के लिए लड़की को, पर उसके पास धन नहीं है। अगर जब तक, विचार कीजिए, जब तक भर पेट इंसान भोजन नहीं कर पाएगा तो क्या वो सिमरन कर पाएगा? क्या वो सेवा कर पाएगा? नहीं। उसको सही रास्ते पर लाने के लिए दान की व्यवस्था भगवान ने बनाई। इसकी बहुत बड़ी विशेष चर्चा है, बात लंबी हो जाएगी। इसको इतना ही समझ लें, एक उदाहरण के माध्यम से। एक पिता के 3 पुत्र हैं। पिता सबको प्रॉपर्टी एक बराबर बांट के देगा। ऐसे ही हमारा परम पिता परमात्मा सबके सर के ऊपर एक जैसी छत रखता है। सबके लिए सूर्य का प्रकाश एक जैसा, जल एक जैसा, वायु एक जैसी। ठीक उसी प्रकार पिता ने तीनों बेटों को प्रॉपर्टी एक समान बांट के दे दी। एक बेटे ने अय्याशी में पूरी की पूरी उड़ा दी, दूसरे बेटे ने कुछ आराम से अपने जीवन को जिया, तीसरे बेटे ने संपूर्ण रूप से मेहनत की, धन बहुत संचित किया। तो बेटा किससे दुखी है? जिसने सब कुछ डुबो दिया। किससे प्रसन्न है? जिसने सब कुछ अर्जित कर लिया। ये आप सोचते होंगे, नहीं, पिता तब प्रसन्न होता जब जिसने संचित किया हुआ धन और डुबोए हुए धन वाले को देता, उसको एक बराबर करने की सोचता।
पिता तब प्रसन्न होता। ऐसे ही हमारे परम पिता परमात्मा ने दसवंध का विधान बनाया कि जिन आत्माओं के कर्म बुरे हैं उन आत्माओं को आज सजाएं मिल रही हैं, उनकी सजाओं में कुछ राहत हो तो हम उनकी सपोर्ट कर सके लिए इसलिए ये दान। 3 मार्ग बताए हमने, सेवा सिमरन दान। सेवा में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता अपने आप की। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस समाज में जिस स्थिति परिस्थितियों में हम जी रहे हैं अपने आप का हम ध्यान नहीं रख सकते। जब आप उन 13 शब्दों को समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि 13 में से आप 3 के ऊपर भी सही नहीं चल सकते। दूसरा सिमरन, सिमरन में तो हमारा मन ही नहीं लगता। तीसरा दान, अगर दान में आपने एकाग्रता कर ली तो निश्चित ही आपको मंजिल मिलेगी। क्योंकि दान क्या है? दान सबसे उत्तम सहारा है। अगर आप 10% का दान नहीं करते हैं तो आप किसका हक खा रहे हैं? परम पिता परमात्मा की उस संतानों का जो आज लाचार हैं, बेबस हैं। तो किसी का हक खाकर क्या हमें शांति मिल सकती है? नहीं। असल में दान कौन सा दान है? 10 रोटी की भूख हो और 5 रोटी हमारे पास हो, आधी रोटी जब हम दान में देंगे तो मेरी प्यारी आत्माओं, आपने बहुत बार अनुभव किया होगा कि आधी के बदले आपको 50 मिलेंगी या ना मिलेंगी। पर हम विश्वास कहाँ करते हैं? विश्वास नहीं करते। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्या उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं? जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। अच्छे कर्म करने के 3 मार्ग, सेवा सिमरन दान। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरी प्यारी आत्माओं, परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सबका दिन मंगलमय हो और हमें ऐसी शक्ति दे जो ज्ञान हमें हमारे तक परम पिता परमात्मा की वाणी पहुंचा रही है। वही सुन रहा है, वही सुना रहा है, वही समझ रहा है, वही समझा रहा है। हमारा मन बीच में आकर हमें परेशान कर रहा है। हे मेरे प्रभु, यही प्रार्थना है कि उस मन के ऊपर लगाम आए और हमारा उद्धार आपके चरणों में हो जाए। राधे राधे, जय श्री